केवट नैया लावो, अपने नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। बिना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। हमर पिता श्री दशरथ रैया केवट नैया केवट नैया लावो। भैले हम जल्दी पार लगावो। भैले हमके बन भैया जल्दी पार लगावो। नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। अरे सबने हमर लुटैया सियजु अति सुकुमार सुहैया। सबने हमर लुटैया सियजु अति सुकुमार सुहैया। केवट नैया लावो। केवट नैया लावो। अरे हमरा संग में लक्ष्मण भैया जल्दी पार लगावो। 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 बैठा के जल्दी पार लगावो। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। अरे छोड़ बनी छुरैया, छोड़ बनी छुरैया ले लो मन भावत उतरैया केवट नैया लावा। ऐसन मिले न फिर समैया जल्दी पार लगावो। ऐसन मिले न फिर समैया जल्दी पार लगावो। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो। हरे कृष्ण ने कहा कि देखो भैया ये चीज है नाम अजामिल देखल उठी अपार नदी भव गुड़क साहे जो सुमेरे की मेरु सुया कल होते अजाकुल बारी दिवाली तुलसी जेहि के पद भगते प्रगति सजनी की हरे अधगाढ़े ते प्रभु या सरिता करि देखा ते प्रभु या गंगा करि देखा मानत नाव करार में बैठाड़े। देखो ना जिनके चरणों से गंगा निकली है जिनका नाम लेते आदमी बहुत सागर और दुष्कर पार हो जाता है। अजामी जैसा फल भी बहुत सारे को पार करता है इनके नाम से। नाम है अजामी से फल का। और ये अपने पार होने के लिए खड़े हैं किनारे लाचार की तरह और कह रहे हैं कि भैया केवट नैया लावो। केवट कैसा है जो कहता है मांगी नावन केवट आना करी तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना करी तुम्हारे
शंकर जी श्री प्रधान करते हैं गंगा को। आपके चरणों से हिल्या का उद्धार हो गया, आपके चरणों से बड़े बड़े पतितों का उद्धार होता है। यही चरण मेरे सामने आ गए हैं, तो मैं इनको बिना धोए पार नहीं होने दूंगा। कहीं तुम्हार मैं जाना कहीं तुम्हार मैं जाना। मर्द तो मुख्य ही है, और ऊपर से जो कुछ करता है ये तो अपना थोड़ा हंसी मजाक करेगा। क्यों करेगा? थोड़ा हंसी और टेढ़ी मेढ़ी बात करेगा, ये केवल क्यों? उसका भी रहस्य है। अब तक अयोध्या कांड का चरित्र बिल्कुल गंभीर है। राघव का वनवास जो हुआ है, सारी अयोध्या और सारे चराचर को कपा दिया है एकदम। सब लोग बेचैन रहे हैं। कभी तक राघव का मुखमंडल पूरा तरह प्रसन्न नहीं, प्रसन्न है लेकिन पूरा नहीं है। चारों तरफ शोक छाया हुआ था। केवट ने सोचा जब राघव को हम हंसाएंगे, खूब बढ़िया से हंसा देंगे, जिससे सुमंत जी हंसती हुई झांकी हृदय में धारण करेंगे। केवट ने ये भी सोचा। कई कारण है और चरण धोने तो मुख्य है ही। हमारे गुरुदेव के शब्दों में केवट कहलसी नाय हमसे नहीं खपरी, हम तो जानी तोहरे चरण धूल सिर धारी, सुरते सिया भई कोमल काठ से नैया गुरुदेव भी कमाल करते हैं। तोरे घोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। तोरे घोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर, हमारा नाव में डाली अंतर, हमारा नाव में डाली अंतर। ये पर कोहराई से कोई
भाव महा है वाहन ते बन वाहन काठ कुमल है जल आई रहा है पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत कहा है तुलसी सुन के व्रत के घर में हंसे प्रभु जानकी और है आपके चरण का जंतर मंत्र बड़ा हमारे नाम में अंतर डाल देगा। और एक बात और जान लीजिए धुरिया लगत नाव उड़ी गई है पर यन कैसे कमई है कई है धुरिया लगत नाव उड़ी गई है कई है चला जाएगा लड़के बाल बच्चे मरेंगे खाने बिना क्योंकि हमारे घर में कोई वेद पढ़ने वाला नहीं है केवल जाति को छुपे देना पढ़ाई हो हमारे घर में ही जीविका है जीविका चली जाएगी दूसरा क्या होगा अथवा नैया हो गई तारी तो घर में झंझट होगी भारी शौकीन में नित होई बड़ी आपके घर का हालत क्या हुआ है आपके घर में जो आज आफत आई है आपके पिताजी का प्राण संकट में हो गया है जो भी कुछ हुआ है क्यों सौतीन के घर में 3 नारी है तब चाहते हैं कि हमारे घर का वही हालत हो जाए ये नहीं होगा फिर तो सौतीन फिर तो
एक चोर गया, एक सेठ जी के यहाँ चोरी कर रहे हैं। वो सेठ जी को दो नारी थी, एक नारी कोठे पर रहती थी, एक नारी नीचे रहती। तो सेठ जी कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे रहते थे, दोनों को सत्कार करते थे वो। तो एक दिन चोर एक चोरी करने गया, तो सेठ जी चल दिए ऊपर में, ऊपर वाली अपनी नारी के पास। तो तब तक नीचे वाली को ख्याल आया कि आज तो हमारी बारी है, आज सेवा मैं करूंगी इनकी। ये कहाँ चल दी दौड़ी, और तब तक उसने देखा कि आज मेरे पास आ रहे हैं, तो पकड़ लिया हाथ ऊपर, यही पकड़ लिया हाथ नीचे। अब कभी वो खींचती है, कभी एक खींचती है, अब वो खींचती। अब शेर जी नीचे ऊपर होने लगे, रात बीत गई सारी, न उसने छोड़ा न इसने। और चोर देखते रह गया, बेचारा चोरी नहीं कर सका। लेकिन शेर जी देख पकड़ा गया, पकड़ाया तो पकड़ लिया शेर जी ने और ले गया हाकिम के पास। हाकिम को जब सामने खड़ा किया, चोर ने कहा हाँ मैं अपराधी हूँ, इनके घर चोरी करने में गया था, हमको दंड दीजिए, लेकिन एक दंड मत दीजिएगा। कहा क्या कि 2 को ब्याह हमारा मत कर रही, 2 को ब्याह शासक है, दंड है। 2 को ब्याह जो करे उनको मरना बहुत जल्दी पड़ता है। वो 2 शिकंजे के बीच में बचना बड़ी कठिन है, 2 पाटन के बीच में अगर आ जाएंगे तो बचेंगे अब क्या। ये लिए समझाएं कहा कि 2 ब्याह का है, 2 ब्याह नहीं चाहते हो तो बताया रात का कथा, इसीलिए हम चोरी नहीं कर सके। ये रात भर ये सोए नहीं है शेख। ये कहने का मतलब वही केवल कह रहा है कि 100 दिन में फिर होई दिक्कत हम सभी को नाय भेर अब हम ना सभी को कर दिया भेर, हम ना सभी को कर दिया भेर, हम सभी को नहीं कर यही घाट से थोड़ी समझाए
लड़किया मन और कछु लड़का के ही भांति ही आई हमारी ये मोही बिना और आधर चावत आरक्षण मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, धोआवल चरण न हो मंजूर, तेरी घाट से थोड़ी कदूर, कमर भर पानी है लत उतर अरे वाह, केवट ने कहा सुनिए, पिता की शपथ आपकी आन, पर कमर धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतराई कहूँ वही राम राम यान दशरथ शपथ सब साझी कहूँ। जब तीसरे उसने कहा मैं आपकी शपथ आपके पिता दशरथ की शपथ, तो लक्ष्मण जी का थोड़ा थ्योरी बदल गया। कहा कि बताओ ना ये केवट तुम्हारे पिताजी का नाम ले रहा है, अभी तक तो जो कुछ बात किया दुर्पटांग इधर उधर, अब पिताजी तक पहुंच गया, कह रहा है कि पिताजी का शपथ, अब हमारे पिताजी का नाम श्री दशरथ से नहीं बोला, सीधे दशरथ, फिर दशरथ कोई सहन करेगा ना। हमको याद है चित्रकूट की घटना, हम बैठे हुए थे, एक सज्जन आए, बड़े वृद्ध सज्जन थे कोई, वो आकर के हम श्री प्रज्ञाचक्षु जी के अंतःपुर में जो कक्ष है उसमें बैठे हुए थे, लोगों का बड़ा प्यार रहता है अपने ऊपर, हमको वहाँ बैठाए हुए थे, तब तक वो भी सज्जन उनके बड़े नजदीकी से आ गए वहीं पर। तो आते आते उन्होंने पूछा, हम लोग तो गीता बुआ जी श्री गीता जी कहते हैं, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि गीता कहाँ है, प्रज्ञा चक्षु बिगड़ गए, बोलने का तमीज नहीं तुम्हें, गीता कहाँ है कह रहे हो, गीता जी भी नहीं कह रहे हो। तो हमको याद आया दशरथ जी वाले पर, कैसे ही केवल दशरथ कहा तो थोड़ा हो गया होगा। अब स्वामी जी ने कहा तो वो बोले, वो भी बेचारे बुजुर्ग थे, बोले कि हम वृद्ध हैं, वो हमारी बेटी की तरह है, मैंने इसीलिए कहा कि हम ही तो आपके पुत्र की तरह है, छोटे हैं, तो हमको भी कर दीजिएगा किधर। और कब बोलेंगे हम खूब हंसते थे, हमको हंसी आती थी कि देखो कैसा लीला है, हमारे प्रज्ञाचक्षु जी का शिक्षा दे रहे, अंत में हुए हाथ जो के क्षमा मांगे, बोले कब से ऐसा मत करना, कहना ही नहीं महाराज जी, भूल हो गई, अब नहीं ऐसा करना, बस फिर खुश हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान, ये था कि बड़े लोगों का नाम श्री लगा के बोला जाता है, चाहे कोई न कोई आदर सूचक शब्द दे करके, लेकिन केवट ने कहा वही राम राव यान दशरथ शपथ, ये भाव बताया था रामायण शास्त्री जी ने काशी के, कहा कि जब ही दशरथ कहा, लक्ष्मण जी ने हाथ लिया, तुरंत दिया धनुष का हाथ, कहा कि मारने काम कर रहा है, इतना ही ठीक हो गया है, राम कृष्ण मौका मांग रहे हैं, आई जानता है कि बहुत बड़े हो गए हैं और ला नहीं रहा है, उनसे इधर बोला बस, इसी के बाद बोला है कि मारिए मारिए, बड़ी बुद्धि हमारे वो लखा न पाए जब लगी में मापाओं पर मारिए। ऐसा ललकारने वाला भगत एक ही मिलेगा लक्ष्मण जी को, कहा मार दीजिए लक्ष्मण जी, मार दीजिए मार दीजिए।
लीजिए, बाण निकालिए और मुझको मारिए, क्योंकि हम अपना हक छोड़ेंगे नहीं, बिना चरण धोए नाव पर बैठाएंगे नहीं, पार उतारेंगे नहीं। इसके लिए आप धनुष बाण चलाइए, मेरे को मारिए, तो गंगा जी के बीच में मरूंगा। सरकार के प्राण सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सूची गंगा के तीर, जहाँ मुनि अंत सिधारत है। सामुए है प्रभु आप खड़े, जननी मोही आज निहारत है। बस दोषे यही अप इस दास कहे, पद नीरज के रज चाहत है। कोई बात नहीं, आज मेरा बड़ी सौभाग्य होगा, गंगा जी के बीच मरूंगा, प्रभु के सामने मरूंगा। किशोरी जी मुझे देख रही है, माँ के दृष्टि के सामने मरूंगा और गंगा जी के बीच में शरीर छोड़कर मरने के बाद भी कलंक नहीं लगेगा मेरे जीवन में। यही लोग कहेंगे केवट वो था जो भगवान के चरणामृत के लिए मर गया। मारिए। और आपने देखा कि ललकार दिया, लक्ष्मण जी धनुष पर हाथ ले गए हैं। आई भी बड़ा अलबेले भगत लक्ष्मण जी भी हैं, ये समझ रहे हैं कि विमुख है या ना समझ है या मूर्ख है, भगवान का अपमान कर रहा है, वो समझ रहे लक्ष्मण जी, क्योंकि भगवान जिसको बुलावे और न आवे। लक्ष्मण जी समझ रहे भगवान जी बुलाए दौड़ कर आना चाहिए, अरे बुलाने पर तो बारह भगवान को नहीं आ रहा, तो लक्ष्मण जी समझ रहे कि बड़ा मूर्ख है, इसमें समझे इसको दंड देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन बात वो तो है नहीं, वो न मूर्ख है ना समझ है, वह तो सब समझ रहा है और सब समझ करके बोल रहा है। सुन केवट के बहन करुणा जाने के लखन तन। इसे कमाने होता है खटाक हंसे राम जी, खूब जोर के हंसे। सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं हंसी को, चारों तरफ तहलका मच गया, राघव इतना जोर के हंस रहे हैं। आज प्रसन्नता ने जानकी की तरफ देखा और लक्ष्मण की तरफ देखा, दोनों की तरफ देख करके शांत किया कि आप लोग जंगल में चल रहे हो। अभी जंगल का श्री गणेश है, यहाँ से अभी एक से कल मेरे भरत मिलेंगे जंगल में, रोज करने से नहीं काम चलेगा। इसके हृदय में प्रेम है, ऊपर की क्रिया चाहे जैसी है, मैं प्रेम को देखता हूँ। चिते जान की लखन तन, तन नहीं देखता हूँ, जान हृदय को देखता हूँ। भगवान भाव को देखते हैं, केवट का भाव बड़ा ऊंचा है। यह भगवान के लिए निछाव होने को तैयार है, प्रभु के चरण धोने के लिए इसका जो भी कुछ है, अपने पितरों को तारने के लिए, अपने गोतिया दयाल को तारने के लिए, अपने मलाह जाति का उद्धार करने के लिए, सबके लिए ये बेचारा बेचैन है। इसे जान रहे हैं, प्रभु ने जान रहे हैं, दूसरा कोई क्या जाने। भक्तों के भाव को कोई नहीं जान सकता है। लक्ष्मण जी नहीं जान पाए तो आप हम क्या जानेंगे। निखात राज नहीं जान पाए भरत जी के भाव को। बाबूजी हम जानीला मरमिया तोहार, बाबूजी हम जानीला मरमिया तोहार, बाबूजी। ने कहा अरे भैया केवट, यह कहीं का बात नहीं है। कोई किसी के यहाँ जाता है, जिसको प्रेम होता है वो चरण धो लेता है, गुरु का चरण धो लेता है, अकाली का चरण धो लेता है, भगवान का चरण धो लेता है, धो लेता है।
प्रभुपाद अवसिका तो प्रभुपाद अवसिका मुहि पद पद्म वही पद पदों में पखार कहूँ जानता है कि नैया हमारी उड़ने वाली नहीं है। कितने पत्थर रास्ते में पड़े, कहाँ उड़े, नैया उड़ने वाली नहीं है। लेकिन अपना में बहाना बने हुए हैं। अगर सुनिए, हमको चरण धोने के लिए कहिएगा तो हम ले आएंगे नौका, नहीं कहिएगा तो नहीं आएगा। बस साफ बात। मोहि पद पद्म पखारन वही पद पदों में पखार कहूँ भगवान को अपना हक छोड़ना पड़ता है, अपना नियम छोड़ना पड़ता है। या नियम टूट गया, यहाँ भगवान को कहना पड़ा कि हाँ दे दिया तो जल पान चल पावे पखार पानी का खवता भरी लिया सरोज पखा